हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के विषय में, जिसे आरबीआई द्वारा अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। जानेंगे आज हम इसके विषय में इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। तो निजी कंपनियों ने भुगतान प्रणालियों के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की स्थापना में रुचि दिखाई है। उल्लेखनीय है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य भारत के मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई हेतु एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करना है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी होती क्या है। तो जो एनयूई है एक गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में, जिसमें एटीएम, व्हाइट लेबल पीओएस, आधार आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाएं आदि शामिल होंगी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के तहत निर्धारित कार्य क्या होंगे, ये जान लेते हैं। तो एनयूई द्वारा नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाएगा। ये समाशोधन एवं निपटान तंत्रों अर्थात क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम का संचालन करेंगे। संबंधित जोखिम जैसे निपटान, क्रेडिट, तरलता और संचालन आदि की पहचान कर उनका प्रबंधन करेंगे तथा तंत्र में ईमानदारी बनाए रखने में सहायक होंगे। ये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास तथा संबंधित मुद्दों की निगरानी करेंगी ताकि उस नुकसान और धोखाधड़ी से बचा जा सके जो सिस्टम और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अब जान लेते हैं कि एनयूई की आवश्यकता ही क्यों है। तो सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात एनपीसीआई की सीमाएं। वर्तमान में खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करने हेतु एनपीसीआई एक अम्ब्रेला एंटिटी है जो बैंकों के स्वामित्व वाली एक गैर लाभकारी इकाई है। एनपीसीआई निपटान प्रणाली द्वारा यूपीआई, एईपीएस अर्थात आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे और फास्टैग आदि का संचालन किया जाता है। एनपीसीआई जो कि भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाली एकमात्र इकाई है, में शामिल विभिन्न भुगतान माध्यमों द्वारा होने वाले नुकसानों को इंगित किया गया है। इसका दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। भुगतान प्रणाली हेतु अन्य संगठनों द्वारा अम्ब्रेला एंटिटी स्थापित करने की आरबीआई की इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का विस्तार करना है। विभिन्न संगठनों द्वारा एनयूई स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान तंत्र अर्थात डिजिटल पेमेंट सेक्टर में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करना है। अब बात कर लेते हैं एनयूई का ढांचा क्या होगा। तो निवासियों का स्वामित्व तथा नियंत्रण। भारत में रह रहे नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियां ही एनयूई के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के रूप में आवेदन हेतु पात्र होंगी। इसके अलावा इन्हें भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। शेयर होल्डिंग के तरीकों में विविधता होनी चाहिए। एनयूई द्वारा भुगतान की गई पूंजी का 25% से अधिक हिस्सा रखने वाली किसी भी इकाई को प्रोमोटर माना जाएगा। पूंजी के विषय में बात कर लेते हैं। अम्ब्रेला एंटिटी के पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होगी। किसी एकल प्रोमोटर का या प्रोमोटर ग्रुप को इकाई की पूंजी में 40% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हर समय न्यूनतम शुद्ध मूल्य 300 करोड़ रुपए का रखना होगा। शासन संरचना के विषय में बात कर लेते हैं। तो एनयूई के बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को फिट एंड प्रॉपर मानदंडों के साथ साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। आरबीआई ने निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी देने और एनयूई के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है। विदेशी निवेश। जब तक विदेशी निवेशक मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तब तक उन्हें एनयूई में निवेश करने की अनुमति है। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं तो उसको भी आप फॉलो करना ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।